तो कल पढ़ रहे थे छाया नामक तृतीय अंक। और छाया नामक तृतीय अंक जो है उसके शुरुआत में 5 नदियों का वर्णन है, तमसा, मुरला, भागीरथी, सरयू, गोदावरी। थोड़ा समझने में परेशानी होती है, इसको सरल ढंग से नित्या जी समझाएंगी। इन्होंने अच्छी तरह समझा है, आशा है सभी समझ पाएंगे। इसको समझ गए तो बहुत सरल होगा आगे समझना। जी बताइए। जी सर। तृतीय अंक का जब शुरुआत होता है उसमें सबसे पहले लिखा गया तथा प्रवशति नदी द्वयम। यहाँ पे दो नदियां जो दो सहेलियां हैं आपस में वो उनका प्रवेश होता है। और तमसा कहती है कि मुरला कहाँ जा रही हो। लोपामुद्रा का संदेश लेते हुए गोदावरी नदी को बताने के लिए जा रही होती है। उसी बीच में रास्ते में उसे तमसा जो कि नदी है लेकिन मुरला की दोस्त सखी के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है वो मिलती है और रास्ते में ही उसे रोक कर पूछती है कि मुरला तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो। मुरला उत्तर देती है कि लोपामुद्रा के द्वारा संदेश मुझे प्राप्त हुआ है कि राम जी पंचवटी में आ रहे हैं, तो यह संदेश मुझे गोदावरी नदी को देना है कि राम पंचवटी में आ रहे हैं। वह अपने पुनः घूमे हुए स्थानों पर जाएंगे जिससे उन्हें शोक उत्पन्न होगा और वह मूर्छित हो जाएंगे। तो लोपामुद्रा यह चाहती है कि गोदावरी तुम उन्हें धीरे धीरे उनकी मूर्छा को दूर कर देना। ऐसा संदेश मुझे गोदावरी नदी को देने जाना है, इसलिए तमसा मैं गोदावरी नदी के पास जा रही हूँ। तो तमसा द्वारा कहा जाता है कि अच्छा, लेकिन गोदावरी नदी को तो ये काम करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राम जी की मूर्छा को दूर करने का उपाय तो यहीं पे है। मुरला पूछती है कौन है, तो मुरला को बताती है तमसा कि वो तो सीता जी हैं। मुरला फिर बोलती है अरे सीता जी यहाँ कैसे आ गई। तो मुरला बताती है मुरला को कि सखी ऐसा है कि सरयू नदी के द्वारा भागीरथी नदी को यह पता चलता है कि राम जी पंचवटी में आ रहे हैं। तो भागीरथी घर के कार्य के बहाने से सीता जी को गोदावरी नदी के पास लेकर आती हैं। जी उनको लेकर रसातल में चली गई थी, उनका 2 पुत्र हुआ और उनको लेकर के फिर जब वो दूध पीना छोड़ दिए थे तब उन लेकर के गंगा जी ये वाल्मीकि आश्रम में छोड़ गई थी। तब से सीता जी वहीं गंगा जी के साथ ही या भागीरथी जी के साथ ही रह रही हैं। तो जब सरयू नदी के द्वारा भागीरथी जी को यह पता चला कि राम जी वन में आ रहे हैं पंचवटी में, तो गंगा जी वहां से सीता जी को घर के किसी काम के बहाने से लेकर गोदावरी के पास पहले ही आ चुकी हैं। दोनों पुत्र का 12वां वर्षगांठ है, तो तुम अपने पूर्वजों की पूजा कर लो जिससे वो तुम्हारे दोनों बालकों को आशीर्वाद देंगे। जी बहुत ही अच्छा नित्या जी ने सरल शब्दों में बताया। मुझे आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब आगे देखते हैं क्या है। मुरला लोपामुद्रा का समाचार लाती है और तमसा को बताती है। लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा और लोपामुद्रा का संदेश ला रही है यहाँ पे मुरला। लोपामुद्रा का मुरला, ध्यान रखिएगा, आसान है। लोपामुद्रा मुरला, लोपामुद्रा का संदेश मुरला ला रही है। और द्वितीय संदेश लाती है सरयू नदी, जो कि बताती है भागीरथी को श्री राम जी दंडकारण्य में आए हुए हैं। मुरला को संदेश दिया है यहाँ पे लोपामुद्रा ने। वह अभिशंकितम शंका की थी कि हाँ श्री राम जी वन आ सकते हैं, दंडकारण्य में आए हुए हैं, तो पंचवटी वन सम्मुख वध करने के लिए दंडकारण्य में आए हुए हैं, तो पंचवटी वन में भी प्रवेश करेंगे, ये आशंका की थी लोपामुद्रा ने और मुरला को बताया था। जाओ गोदावरी को कह देना कि वे श्री राम जी जब आएंगे तो उनके ऊपर तुम पवन के तरंगों से उनको सिंचित करना, उनके प्रत्येक मूर्छा को दूर करना। एक तरफ ये संदेश है और दूसरी तरफ सरयू नदी श्री राम जी को देखी होगी, उधर से बहती हुई आ रही होगी। वो संदेश देती है भागीरथी को, गंगा नदी को। गंगा नदी में आके मिली है सरयू नदी और वहां पे संदेश दी है कि श्री राम जी
सम्मुख वध करने के लिए आए हुए हैं, मैंने उनको वहां देखा, अब इधर भी आएंगे, पंचवटी में भी आएंगे। इतने में भागीरथी सीता जी को साथ में लेती है। गृहचार व्यपदेशेन, घर के काम के बहाने से गोदावरी नदी के पास में ले जाती है, और वहां उनके जो पुराने ससुर है सविता देव, उनको फूलों से आराधना करने की बात कही गई है। के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है। मैं भी यह निवेदन लोपामुद्रा को बता करके आ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुरला को संदेश देने के लिए भेजा गया था गोदावरी के पास में, और यह मालूम चल गया कि सीता जी को मालूम है और गोदावरी नदी तक संदेश पहुंचा चुकी है मुरला। अब वापस जा रही है लोपामुद्रा को बताने के लिए। रामभद्रोपि आगतः एवेति तर्कयामि, रामभद्र भी आ गए हैं ऐसा मैं अनुमान करती हूँ। इसकी उक्ति है मुरला की। मुरला कह रही है कि मैं जा रही हूँ वापस लोपामुद्रा को बताने के लिए, इस उन्होंने जो संदेश दिया था वो बता दिया हूं, अब श्री राम जी भी आ गए हैं ऐसा मैं अनुमान कर रही हूं। आगे, तमसा तदीयम गोदावरी हृदा निर्गत्य, तो यह गोदावरी के हृदात मतलब होता है तालाब से, गोदावरी हृदात जलाशय से, जलाशय भी बोलते हैं, गोदावरी हृद मतलब होता है जलाशय तालाब, गोदावरी के जलाशय से निकल करके परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दहति विलोल कबरी कमाननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी, विरह व्यथेव वनमेति जानकी। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, परिपांडु मतलब पीला, ये दुर्बल मतलब पतला, कपोल सुंदरम पीले और दुर्बल कपोल वाली। बिलोल, बिलोल मतलब होता है चंचल, बिलोल शब्द कई बार आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। बिलोल कई जगह लोल आएगा, बिलोल मतलब चंचल। कबरी का माननम, कबरी का मतलब होता है केश पास, केश पास को बोलते हैं बिलोल। बिलोल कबरी का मान, आननम मतलब होता है मुख। केश पास के चंचल होने के कारण से केश खुले हैं, गंगा यहाँ गोदावरी नदी से निकली है और पतली दिखाई दे रही है, क्योंकि वियोगावस्था में है और केश भी खुले हुए हैं। कहा गया है जब वियोगावस्था में रहती है स्त्रियां तो उसको केश नहीं बांधना चाहिए, इस कारण से कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया है यहाँ पे। विलोल कवरिकम माननम, चंचल है केश पास जिसके, म्यूट रखिएगा प्लीज। मिलोल कवरिकम आननम, आननम मुख, केश पास के चंचल होने के कारण से, बालों के चंचल होने के कारण से मुख पे आ रहे हैं। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी, करुणा की मूर्ति है अथवा शरीर धारणी। विरह व्यथेव वनमेति जानकी, विरह के व्यथा से युक्त, विरह के कष्ट युक्त से युक्त वनमेति वन में आ रही है, जानकी, जानकी वन में आ रही है। इस तरह से विरह की व्यथा से युक्त है वो। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम बिलोल कवरी का माननम दहती, धारण करती हुई दहती। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम सीता जी का विशेषण है। बिलोल कवरिकम आननम, आननम, आननम का विशेषण। आनन किस तरह से है? परिपांडु है, दुर्बल है, कपोल सुंदर है, और बिलोल कवरिकम चंचल केश पास का है बिलोला, केश का विशेषण है बिलोल, और सबको जोड़ दिया जाए तो जानकी सीता जी का विशेषण है। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम बिलोल कवरिकम माननम। और करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी, करुणा की मूर्ति है अथवा शरीर धारण करने वाली सीता, इस तरह से ज्ञात हो रहा है। बहुत ही करुणामयी दिखाई दे रही है वहां पे। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति बिलोल कवरी कमाननम। पीले और कृष्ण गालों से सुंदर, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, बिलोल कवरिकम चंचल केश समूह वाले,
आननम मतलब मुख को, दधती धारण करती हुई, जानकी सीता जी, करुणस्य करुण रस की मूर्ति अथवा शरीरिणी अथवा देह को धारण करने वाली है, क्योंकि विरह व्यथा इव वियोग की वेदना के सदृश वनमेव इति आ रही है, वन में आ रही है। यहां से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इस श्लोक पे ध्यान दीजिए। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विरह व्यथे वनमेति जानकी, या तो यह पूछ सकता है करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी, इतना उठा लेगा और पूछ लेगा कहां से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी वनमेति का वनमेति, कौन वन आ रही है? जानकी, जानकी वनमेति। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विरह व्यथे व वनमेति जानकी, विरह व्यथा से युक्त। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, इसका विशेषण है जानकी, जानकी का जी। बिलोल, बिलोल शब्द जो है वह किसका विशेषण है? बिलोल, बिलोल शब्द जो, बिलोल शब्द केश का विशेषण है। और बिलोल कबरिकम जब बोलेंगे तब आननम मुख वाली, पूरे शब्द को जोड़ देंगे तब हो जाएगा सीता जी का विशेषण। बिलोल कबरिकम माननम, चंचल के समूह वाले मुख को धारण करती हुई सीता जी। चंचल हो गए केश, क्योंकि वियोग अवस्था में केश को नहीं बांधते हैं, इस कारण से मुख पे आ रहे हैं। वैसी सीता जी हैं जिनके मुख पर केश समूह आ रहे हैं और पीले हो गए हैं, पतले हो गए हैं गाल उनके वियोग अवस्था में। पीले और कृष्ण गालों से सुंदर तथा चंचल के समूह वाले मुख को धारण करती हुई सीता करुण रस की मूर्ति अथवा शरीर धारण करने वाली वियोग की वेदना के समान वन में आ रही है। वनमेति जानकी मंजू भाषिनी छंद है, कोशित भट्टिका को शरीर प्रसाधन निषिद्ध है, इसलिए सीता को अनलंकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतएव उनका केश वेश व्यवस्थित नहीं है। बिलोल कवरिकम गोदावरी हृदय निर्गत्य, तो यह है गोदावरी के जलाशय से जल से निकल करके, कौन निकल रही है? सीता जी निकल रही है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, सीता जी गोदावरी के जलाशय से निकली है और यही संदेश तो पीछे देने के लिए आई थी मुरला, गोदावरी नदी को संदेश देने के लिए आई थी लोपामुद्रा का। यहां मालूम चल गया है कि सीता जी तो गोदावरी जल में है, गोदावरी जल में स्नान कर रही है। और इससे पहले इनकी जो भागीरथी, भागीरथी ने कहा था सवितारम, अपने पुराने ससुर को तुम तुरंत तोड़े गए फूलों से पूजा करो उनकी। अब जल से निकल रही है, बिलोल कबरिका माननम है और चंचल केश पास है, जाएगी पुष्प तोड़ेगी, उसके बाद पूजा करेगी। वो जो निकल रही है, जल से जो निकल रही है, उस समय का वर्णन है, गोदावरी के जल से निकलते समय का वर्णन किया गया है यहाँ पे। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम धरती बिलोल कबरिका माननम करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। मुरला इयम ही सा, यह वही सीता है। तो इयम पीछे भी दिया है, इयम से सीता जी का ग्रहण होगा, ध्यान रखिएगा। इसलयमिव मुग्धम वंधनाद् विप्रलूनम हृदय कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डुः क्षाममस्यः शरीरं सरदिजैव घर्मः एतकी गर्भपत्रम। छंद कौन सा है? मालिनी। ननमय युतेयं मालिनी भोगिलोकै किसलयम इव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम। किसलय शब्द संस्कृत साहित्य में बहुत बार प्रयोग हुआ है।
किशलयम मतलब क्या हुआ है बताइए, क्या अर्थ है? नया पत्ता को नए पत्ती कोमल 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 आता है ना वही। जी, नए नए पत्ते को कहा कि हृदय कमल सोसी किसलयम मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, बंधन से विप्रलूनम टूटे गए, हृदय कमल सोसी ही हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, दारुणः कठोर, दीर्घ शोक बहुत बड़ा शोक है। इसका बहुत बड़ा शोक है, सीता जी का बहुत बड़ा शोक है। बंधना डंठल से विप्रलूनम टूटे हुए, जिस तरह से डंडे से टूटे हुआ किसलय नए नए कोमल कोमल पत्ते सूख जाते हैं, उसी तरह से यहाँ सीता जी का शोक के बारे में बताया गया है। मुग्धम सुंदरम किसलयम इव, किसलय की तरह, परिपांडु फीली, पिछला श्लोक में भी परिपांडु शब्द आया था। क्षामम मतलब दुर्बल, अस्या सीता जी के बारे में है, अस्या के लिए, शरीरम शरीर को, शरदिजः शरद ऋतु में होने वाले, घर्मः मतलब धूप, केतकी गर्भपत्रम केतकी के फूल के भीतरी पत्ते की, इव तरह, ग्लपयति मतलब मलिन कर देता है। हृदय कमल शोषे हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, कठोर बहुत बड़ा शोक किसका है? सीता जी का। यहाँ मुरला बता रही है कि हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला सीता जी का शोक बहुत बड़ा है, जो कि श्री राम जी से अलग होकर के शोक के कारण से दुखी हो गई है, पतली हो गई है। जिस तरह से एक टहनी से अलग हुआ हुआ विप्रलूनम, बंधनात् विप्रलूनम, टहनी से अलग हुआ हुआ डंठल या टहनी कहिए, डंठल से अलग हुआ हुआ कोई किसलय, कोमल कोमल पत्ते सूख जाते हैं, ठीक उसी तरह से सीता जी यहाँ श्री राम जी से अलग होकर के वियोगावस्था में सूख गई हैं, परिपांडु हो गई हैं, पीला पड़ गया है उनका शरीर, क्षामम दुर्बल हो गया है। जिस तरह से एक किशलय कोमल पत्ता सूख जाता है, पतला हो जाता है, ठीक उसी तरह से दूसरी बात जो यहाँ कही गई है वह है ग्लपयति परिपांडु क्षामस्य शरीरम शरदिजः इव घर्म केतकी गर्भपत्रम, केतकी मतलब केतकी का पुष्प, गर्भ मतलब उसके अंदर का पत्ता, केतकी पुष्प के अंदर का पत्ता, जिस तरह से शरदिजः घर्मः शरद ऋतु के धूप के कारण से केतकी के गर्भ का पत्ता, उसके अंदर का पत्ता सूख जाता है, ठीक उसी तरह से सीता जी शोक के कारण से पतली हो गई है, क्षाम हो गया है उनका शरीर। यहाँ दो बात कहा गया है, ध्यान रखिए। मुग्धम एक शब्द आया है, मुग्धम शब्द किसलय का विशेषण है। उपमान है केतकी के अंदर की पंखुड़ी, जिस तरह से शरद ऋतु की धूप उसे सुखा देती है, उसी प्रकार से शोक सीता के शरीर को सुखा रहा है। दूसरा उपमान है डंठल से टूटा हुआ सुंदर किशलय, जो स्वयं सुखा जा रहा है और पांडु पड़ रहा है। यह सीता के क्षीण तथा परिपांडु शरीर के स्वयं ही सूखते चले जाने के उपमान के रूप में रखा गया है। किशलयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, किशलय मतलब ध्यान रखिएगा कोमल कोमल पत्ते होते हैं, और विप्रलूनम मतलब विप्रलूनम टूटे हुए, बंधना डंठल से, जिस तरह से कोमल कोमल पत्ते डंठल से टूट करके सूख जाता है, ठीक यहाँ पे सीता जी श्री राम जी से दूर होकर के वियोग अवस्था में सूख रही हैं, परिपांडु हो रही हैं। और दूसरा बताया गया है कि शरद ऋतु का धूप केतकी पत्ते के अंदर का, केतकी फूल के अंदर के पत्ते को सुखा देता है, ठीक उसी तरह से सीता जी का शोक उनको अंदर ही अंदर सुखा रहा है, अपने आप वो सुख रही हैं, पतली हो रही हैं, दुर्बल हो रही हैं। क्षाममस्य शरीरम मारणिवृत्तम है,
यहाँ तक विष्कंभक था, शुद्ध विष्कंभक खत्म होता है। तमसा एवं मुरला दोनों मध्यम कोटि के पात्र हैं। 5 नदी का वर्णन किया गया है। तमसा, मुरला, गोदावरी, भागीरथी और सरयू 5 नदी वर्णित हैं। आप सबने ध्यान से पढ़ा। धन्यवाद।